हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक देने जा रहे हैं एक एक नंबर के, जो कि आपके जो है नवोदय, अगर आप नवोदय का फार्म भर रहे हैं या राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के बहुत से लोग एकीकृत की फार्म भरते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम आपको एक एक नंबर का कुछ क्वेश्चन जो है बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ज़िले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है, तो जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत की जेलर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी। तो जो है जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है, तो हमें इस पर निशान लगाना होगा। तहकीक ए हिंद के लेखक हैं, तहकीक ए हिंद के लेखक अल-बुरूनी हैं। और महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया? वो मंदिर था सोमनाथ। और लाख बख्श कहा जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर। तो आपको सही जिसे लाख बख्श कहा जाता है उस पर निशान लगाना होगा। तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, तो हम इस पर निशान लगाएंगे। फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी, फिरोजाबाद नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन ने शल्य चिकित्सक थे? तो आपको इस ऑप्शन से बताना होगा कि कौन शल्य चिकित्सक थे। मच्छेंद्र वर्णी जोग फिरोज, तो शल्य चिकित्सक फिरोज थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, वो आपको बताना है। जो ये है आपको सामाजिक अध्ययन से लिया गया हुआ है प्रश्न। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमें पता है कि यहाँ पर अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, तो हम इस पर चिन्ह लगाएंगे, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, हमें पता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। लोकसभा के सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच सागर स्थित है, कौन सा सागर स्थित है? भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर जाती है? तो भूमध्य रेखा आपको पता होगा किस महाद्वीप से होकर जाती है, तो आप वहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर रहेगा दक्षिणी अमेरिका। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। कर्क रेखा गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है कर्क रेखा। हिंद महासागर भारत के किस दिशा में है? हिंद महासागर भारत के दक्षिण दिशा में है। एवरेस्ट शिखर है हिमाद्री श्रेणी में। ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं बीवर कहते हैं, ज्वालामुखी के छिद्र को बीवर कहते हैं। भूकंप मापने का पैमाना को कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या है रिक्टर स्केल? भूकंप मापने का पैमाना जो होता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। चट्टानों की टूटने की क्रिया कहलाती है विघटन। वायु दाब नापने का यंत्र है बैरोमीटर। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा जो है उसको खींच लेता है और उससे ज्वार भाटा की उत्पन्न होती है। तो ओसाका नगर किस देश में है? ओसाका नगर जापान देश में है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कांदला है। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1775 को। किर्गिज शब्द संबंधित है जनजाति से। और कार्बेट पार्क स्थित है उत्तराखंड में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। बहुत से लोगों का मानना है कि वास्को डी गामा ने भी की थी, लेकिन वास्को डी गामा नहीं पहुंच पाया था, उसका खोज कोलंबस ने किया था। विलयन नीति का संबंध किससे है? डलहौजी से है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटेन। टोडरमल अकबर के दरबार में थे वित्त मंत्री बनकर। आर्य किस पशु को महत्व देते थे? गाय का। आर्य लोग गाय को ज़्यादा महत्व देते थे। और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। किस रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं।
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका को कहते हैं विधानमंडल। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है। पियत्रा दियोरा है नक्काशी। और नव सेनाध्यक्ष को कहते हैं एडमिरल। सूचना का अधिकार भारत में कब से लागू है? अक्टूबर 2005 को। ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलाउ किया था। उस ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। दक्षेस का स्थायी कार्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। भारतीय संसद बनी है राज्यसभा में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम आपको एक एक करके बताएंगे, जिससे आपको पेपर में आसानी हो देने के लिए।